लद्दाख के -डिग्री ठंड में छूटे चीन के पसीने। लद्दाख की सर्दी के आगे चीनी सैनिकों ने टेके घुटने। भारतीय जवानों के आगे ठंड में पिघल रहे चीनी सैनिक। जी हां, लद्दाख में इस वक्त एलएसी पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान -30 डिग्री के आसपास तक चला गया है। माहौल ऐसा है जहां ठंड को भी ठिठुरन होने लगे, सांस की भी सांस फूलने लगे। वहां चीन को नाकोचने चबवाने के लिए हमारे वीर जवान अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दे रहे हैं। -डिग्री की ठंड में भी वहां पूरी आन बान और शान के साथ डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एलएसी के बर्फीले माहौल में चीनी सेना बाप बाप कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कड़ाके की सर्दी में चीन के सैनिक बीमार हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। लिहाजा चीन रोजाना अपने सैनिकों को बदल रहा है। सवाल ये है कि फिर भारतीय सैनिक बर्फीले माहौल में कैसे टिके हुए हैं? तो सुनिए, इसके पीछे है बर्फीले माहौल में भारतीय जवानों की कड़ी ट्रेनिंग और बर्फीले माहौल में ड्यूटी का अनुभव। भारतीय जवानों में से ज्यादातर बर्फीले ऊंचाई वाली जगहों पर ड्यूटी कर चुके हैं। उनके लिए खास तरह के आवास और कपड़ों का भी अब की बार इंतजाम किया जा चुका है। सर्दियों के मौसम के लिए चीनी सेना के सामने एक तरफ सियाचिन और पहले से ही लद्दाख के बर्फीले माहौल में ड्यूटी कर चुके जवानों को तैनात किया गया है। चीनी सैनिक लद्दाख की पहाड़ियों पे रोज बदली हो रहे हैं। भारतीय सैनिक डटा हुआ है, ये स्वाभाविक है। चीनी सैनिक को इतनी ऊंची पहाड़ियों पे रहने की वो आदी नहीं है। टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अभी तो सर्दी शुरू हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। चीनी सैनिक अपने एक माँ बाप का इकलौता बच्चा है, वो कॉन्स्क्रिप्ट है, उसमें वो जज्बा और जुनून हो नहीं सकता क्योंकि वो अपनी पार्टी के विस्तारवाद की चाहत को पूरा करने के लिए ढकेला गया है। बनिस्पत भारतीय सैनिक में वो जज्बा है, जोश है, जुनून है। वो अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए वहां पे है। वो आदी है, वो एक्लेमेटाइज्ड है, फुली ट्रेन्ड है, बैटल हार्डन्ड है। उसको मालूम है उसने क्या करना है, और यही एक फैक्टर है जो डिफरेंस डालता है इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों के लिए गर्म कपड़ों की कमी पड़ गई है। अचानक उसे अपने सैनिकों के लिए गर्म कपड़ों और अस्थायी आवास का निर्माण करना पड़ा है। भारतीय सेना सर्दियों में भी जब तापमान -20 से -30 डिग्री तक गिर जाएगा, वहीं पर बैठी रहेगी जहां पर पहले थी। यही कारण है कि चीनी सेना को अब ये सोचते हुए कि कैसे अपनी भी तैनाती बरकरार रखें, लास्ट मिनट में काफी ज्यादा सामान लेना पड़ा है जिसको ये सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विंटर क्लोथ्स, जैकेट्स, खास जूते और वो हर तरह की चीजें जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में काम आ सकती हैं। क्योंकि चीन ने कभी नहीं सोचा था कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर 50,000 हिंदुस्तानी दिलेर 7 महीनों तक टिक जाएंगे। लिहाजा उसने भी -20 डिग्री तक पहुंचने वाली लद्दाखी ठंड के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए थे। लेकिन जब भारतीय सेना ने डेरा बनाए रखा तो चीन को मजबूरन बड़ी तादाद में सैनिकों के लिए गर्म कपड़ों और सामान का भी इंतजाम करना पड़ा। यानी वो भले कुछ भी न कहे, लेकिन उसे इतना तो जरूर पता चल गया है कि ये नया भारत है और छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं।